अभी अभी पकड़े गए गुलामों को देखकर सभी को लगा कि अब उनका अंत निश्चित है। लेकिन तभी एक स्थानीय आदिवासी ने अचानक सामने इशारा किया और उन्हें जाने को कहा। दोनों गुलाम हैरान थे। उन्हें लगा जैसे यह मजाक हो। लेकिन जब आदिवासी गुस्से में चिल्लाने लगे तब जाकर दोनों डरते डरते आगे बढ़े। जैसे ही उन्होंने पीछे मुड़कर देखा वे चौंक गए। आदिवासी ने जमीन से धनुष बाण उठा लिए थे। समझते देर न लगी कि उन्हें मारने की तैयारी हो चुकी है। दोनों जान बचाकर दौड़ पड़े। एक आदिवासी ने पहला तीर चलाया लेकिन निशाना चूक गया। बाकी ने भी हथियार फेंके लेकिन कोई भी वार सफल नहीं हुआ। फिर एक आदिवासी ने पत्थर से हमला किया और वह जाकर एक गुलाम को लगा, मगर वह मरा नहीं। दूसरा गुलाम तेजी से आगे भागा लेकिन उसे भी भाला लग गया। अंततः दोनों घायल हो गए और आदिवासी उन्हें खत्म करने आ गए। अब बारी थी एक और गुलाम की। उसके साथी की मौत उसकी आंखों के सामने हुई थी, लेकिन उसके चेहरे पर डर का नामो निशान नहीं था। इस बार वे दोनों सीधा भागने की बजाय जिगजैग दौड़ने लगे ताकि आदिवासी उनका निशाना न लगा सके। उनकी यह चाल काम कर गई। हथियारों की बौछार के बावजूद वे बच निकले, मगर एक चालाक आदिवासी ने उनमें से एक की चाल पहचान ली और तीर से उसे मार गिराया। दूसरे गुलाम को भी तीर लगा लेकिन जानलेवा नहीं था। एक आदिवासी उसे खत्म करने दौड़ा, लेकिन घायल गुलाम ने मौके का फायदा उठाकर उसका खात्मा कर दिया। उसका साथी जब गिरा तो बाकियों को कुछ समझ नहीं आया। जैसे ही वह आदिवासी नीचे गिरा, गुलाम भी खड़ा हो गया और जंगल की ओर भागा। बाकी आदिवासी भी पीछे दौड़ पड़े, लेकिन वो सभी निशाना चूक गए। गंभीर रूप से घायल गुलाम किसी तरह जंगल में छुप गया। लेकिन मारा गया आदिवासी कोई आम व्यक्ति नहीं था। वह आदिवासी प्रमुख का इकलौता बेटा था। अब उसका बदला लेने खुद मुखिया ने मोर्चा संभाल लिया। उधर गुलाम दौड़ता दौड़ता एक गहरे गड्ढे में गिर पड़ा और देखा कि वहां लाशों का ढेर लगा है। यकीनन आदिवासियों की करतूत। वह आगे भागा लेकिन जानता था कि घायल होने के कारण वह ज्यादा दूर नहीं भाग पाएगा। उसने पास के एक बड़े पेड़ पर चढ़कर छुपने का फैसला किया। घाव खुल चुके थे, लेकिन उसने सांस तक रोक ली ताकि कोई आवाज न निकले। आदिवासी नीचे से गुजर गए और उसे देख नहीं पाए। वह सोच ही रहा था कि बच गया, तभी उसके घाव से टपकी खून की एक बूंद पत्ते पर गिरी और फिर एक आदिवासी के कंधे पर। अब भी किसी ने ध्यान नहीं दिया था, तभी एक नन्हा काला तेंदुआ सामने आ गया और गुर्राने लगा। तभी उसके पीछे से एक और जोरदार दहाड़ आई। मां तेंदुआ आ चुकी थी। उसने गुलाम को अपने बच्चे का शिकारी समझ लिया। इसी बीच पीछे से लौट रहे आदिवासी, जो अब तक थक हार चुके थे, उन्हें अपने एक साथी के कंधे पर खून का धब्बा नजर आया। बस फिर क्या था, सभी वापस उसी दिशा में दौड़ पड़े।